देखिए आज हम यहाँ से पढ़ते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब को हम आइडेंटिफाई करेंगे कैसे, सेंटेंस में हमें पहचान में कैसे आएगा कि ये शब्द जो लिखा हुआ है ये वर्ब ही है। देखिए वर्ब का डेफिनेशन होता है कोई भी ऐसा वर्ड जिससे हमें किसी कार्य करने, होने या उसकी अवस्था का पता चले। कोई भी ऐसा वर्ड जो हैपनिंग को बताए, डूइंग को बताए या बीइंग को बताए, वो क्या कहलाएगा, हमारा वर्ब कहलाएगा। वो बात अभी हम समझ में आएगी हमें सेंटेंस से। ठीक है, अगर आप सेंटेंस में आएंगे और इन 3 सेंटेंस को आप देखिए एक बार। ठीक है, इट इज़ रेनिंग, इस सेंटेंस में यदि देख रहे होंगे तो ये हैपनिंग है, काम हो रहा है रेनिंग, बारिश होने का। तो ये जो रेन यहाँ पर लिखा हुआ है ये वर्ब है। अभी सिर्फ बात वर्ब की कर रहे हैं, इज़ भी यहाँ पर वर्ब है, लेकिन किस तरह का वर्ब है वो आगे 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 डिफाइन होता चला जाएगा। ठीक है, आप सेकंड सेंटेंस में देखेंगे ही इज़ टॉकिंग, ये जो टॉक है ये बात करने है, डूइंग है एक, ये भी काम हो रहा है इसमें, तो ये भी क्या कहलाएगा, एक वर्ब ही कहलाएगा। ठीक है, शी इज़ अ लॉयर, इस सेंटेंस में यदि आप देख रहे होंगे तो ये ना तो इसमें हैपनिंग है और ना डूइंग है, ये किसी की अवस्था को बता रहा है कि वो लड़की है क्या, वो है क्या, एक लॉयर है। तो यहाँ पर जो हमारा वर्ब कहलाएगा वो कहलाएगा इज़। बात समझ में आ गया। तो वर्ब का बड़ा सीधा सा डेफिनेशन है, दुनिया में कितने भी वर्ड आपको लिख के दे दिए जाएं, यदि आपको उन्हें आइडेंटिफाई कभी करना पड़ जाए कि ये वर्ब है या क्या है, तो आप उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है ना, मान लिया मैं कुछ वर्ड यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, जैसे प्ले हो गया, एब्यूज़ हो गया, वेरी हो गया, टिल हो गया। ठीक है, हेल्प हो गया। तो यदि मुझे इन वर्ड्स को समझना है कि इनमें वर्ब कौन सा वर्ड है, तो वो मैं इनका मीनिंग एक बार देखूंगा और उससे मुझे पता चल जाएगा। ये जो प्ले है ना, प्ले के 2 मतलब निकल के आते हैं। प्ले का एक मतलब तो होता है नाटक, तो यहाँ पे तो कोई हैपनिंग या डूइंग नहीं हो रहा ना, तो ये तो एक नाउन हो गया। लेकिन प्ले का मतलब जो खेलना होगा तब ये वर्ब रहेगा। एब्यूज़ गाली देना होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी एक एक्शन है जो डूइंग होता है, किया जाता है किसी के द्वारा। वेरी कोई नहीं है, ये एक एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा, इसमें किसी काम के होने करने का पता नहीं चलता। जो टिल होता है ना, ये टिल टाइम के डेडलाइन को बताता है, ये प्रीपोजिशन के साथ साथ कंजक्शन भी होता है। लेकिन टिल का एक मतलब होता है जोतना, टू प्लो, तो इस सेंस में ये वर्ब होता है आपको। और हेल्प नाउन और वर्ब दोनों होता है, सहायता करना इसका मीनिंग होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, डूइंग होगा। तो ये बात हमें समझ में आ गई है। ठीक है, कि सेंटेंस में हैपनिंग, डूइंग या स्टेट को रेफर करने वाले वर्ड ही हमारे क्या कहलाएंगे, वर्ब कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो वर्ब है ना, ये 2 तरह की होती है दोस्तों। इस वर्ब को हमने 2 टाइप में बांट दिया है। ठीक है, वो 2 टाइप कौन कौन से हैं वो ये आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, एक तो हमने इसे बांटा है ऑक्सिलरी में, जिसे हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। और एक बांध दिया हमने इसे ऑर्डिनरी वर्ब में, कॉमन वर्ब में। ऑर्डिनरी वर्ब होती है हमारी मेन वर्ब, ध्यान रखिएगा। ऑर्डिनरी वर्ब होती हैं जो हमारी मेन वर्ब होती हैं सेंटेंस में, जो मेन एक्शन होते हैं, जो मेन एक्शन होते हैं, जैसे प्ले, राइट, ये सब हमारे मेन एक्शन है सेंटेंस में जब यूज़ किए जाएंगे, तो इन्हें हम बोलते हैं ऑर्डिनरी वर्ब, जिनमें एक्शन होता है, हैपनिंग डूइंग होती है जिनमें। तो ऑक्सिलरी का मतलब हेल्पिंग वर्ब भी होता है। अब ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है ना, इसे भी 2 टाइप में बांट दिया जाता है, कि एक प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है, एक मॉडल ऑक्सिलरी होता है। ठीक है ना, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हेल्पिंग वर्ब के 2 टाइप हैं आपके, एक प्राइमरी हो जाएगा, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। ठीक है, यदि हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में हमारी ये फॉर्म आती है वर्ब की। एक तो टू बी का फॉर्म आता है, ये हमें याद रखना है। जब भी हमें पता चलेगा टू बी की फॉर्म होती क्या है, तो वो होते हैं इज़, एम, आर, वाज, वर। इज़, एम, आर, वाज, वर। बीइंग का फॉर्म भी यहीं से बन के आता है, बी से। ये बेस है इसका, बी से बन के आती है। जब भी आपसे कोई कहेगा इज़ कहाँ से बन के आया, तो आप कहेंगे बी से बन के आया है। एम कहाँ से आया, बी से। ठीक है ना, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये बी के ही फॉर्म्स हैं आपके, इज़, एम, आर और वाज, वर। अभी हम इनकी बात कर रहे हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी। जब भी ऑक्सिलरी आएगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में इन्हें देखना है। ये जो डू का फॉर्म है ना, इसकी भी फॉर्म डू, डज या डिड होती हैं। 3 फॉर्म इस डू की होती हैं। यहाँ पे जो टू लिखा होता है ना, किसी भी वर्ड से पहले टू जब लिख के रिप्रेजेंट किया जाता है मीनिंग बताने के लिए, तो समझ जाए कीजिए वो वर्ब को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसी तरीके से हैव होता है। हैव से जो वर्ब बन के आती हैं वो हैज़, हैव और हैड होती हैं। तो ये जितनी वर्ब आपके सामने लिखी गई है ना, एक तो आपको इन्हें याद कर लेना है कि टू बी, टू डू और टू हैव के वर्ब होते क्या हैं, इज़, एम, आर, वाज, वर। और डू से बनने वाले फॉर्म डू, डज या डिड होता है। डन भी यहीं से बन के आता है। और टू हैव से बन के आता है हैज़, हैव और हैड। तो ये तो हो गए प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी का मतलब जो प्राथमिक होती हैं, इनका यूज़ सेंटेंस में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इनका यूज़ सेंटेंस में बहुत ज़्यादा है। क्लियर है।
अब नीचे आइए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इन पे एक बार नज़र मार लीजिए। पूरा टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है क्लास में, कैन कुड मे माइट वगैरह, ये सब हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं सेंटेंस में, इनमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इनके लिए एक पूरा टॉपिक आपको अलग से पढ़ाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे वर्ब टू बी की फॉर्म को। अब ये जो वर्ब टू बी का फॉर्म लिखा हुआ है ना इसमें, अब ये सिर्फ बात वर्ब टू बी की फॉर्म के साथ ही नहीं है, ये बात यहाँ टू बी की फॉर्म के साथ भी ऐसे एप्लीकेबल होगी, टू डू के साथ भी होगी और टू हैव के साथ में भी। ये जो तीनों वर्ब की फॉर्म होती है ना, ये तीन दोनों तरीके से सेंटेंस में काम करती हैं। ये मेन वर्ब भी होती हैं सेंटेंस में और ऑक्सिलरी वर्ब भी होती हैं। तो आपको ये ज़रूर बात ध्यान रखनी होगी कि जब ये ऑर्डिनरी वर्ब होंगी तो सेंटेंस में हमेशा अकेले यूज़ की जाएंगी, इनके अलावा और कोई वर्ब यूज़ नहीं होगी। और ये हमें यहाँ पे स्टेट को डिस्क्राइब करती हैं, बीइंग को बताती हैं कि वो है तो है क्या। इज एम आर वाज वर जब भी सेंटेंस में अकेले यूज़ होंगी तो समझ जाइएगा यहाँ पर ऑर्डिनरी वर्ब है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूज्ड अलोन। ऑर्डिनरी वर्ब का मतलब अब हम यहाँ पर इन्हें कहेंगे मेन वर्ब, यहाँ पे ये होंगी भाई मेन वर्ब। लेकिन यदि टू डू टू हैव इन वर्ब की फॉर्म्स का प्रयोग आपको किसी और वर्ब के साथ देखने को मिल रहा है तो समझ जाइएगा ये वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इनका कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको वहाँ पे दी जाएंगे। मैंने कहा ही इज़ गोइंग देयर, यहाँ पे मेन वर्ब है गोइंग, ऑर्डिनरी वर्ब, जिसको ऑर्डिनरी वर्ब जब भी मैं बोलूँ तो समझ जाइएगा साधारण वर्ब जो मेन एक्शन होते हैं सेंटेंस में। ठीक है ना, सिर्फ इज़ लिख के हमने इसकी हेल्प की है क्योंकि ऑक्सिलरी है, हेल्पिंग वर्ब भी हम इसको बोलते हैं। ये हेल्प कर रही है इसको सिर्फ टाइम को बताने के लिए, मेन काम इसमें जाने का ही हो रहा है। ठीक है, तो यही कंडीशन आपकी चलती है किसके साथ में, टू डू और टू हैव के साथ में। ठीक है, इस बात को हम समझ लेते हैं, टू डू और टू हैव दोनों तरीके से कैसे काम करेंगे। देखिए मैंने कहा ही डज हिज वर्क, मैंने कहा ही डज नॉट गो देयर। अगर ये बात आपको समझ में आई तो चेक कर लीजिएगा डू डज को आप कैसे आइडेंटिफाई यहाँ पर करोगे। ऊपर वाले सेंटेंस में डज के अलावा और कोई वर्ब सेंटेंस में नहीं, यहाँ पे देखोगे तो एक वर्ब ये और एक ये, मेन एक्शन यहाँ पे ये ऑर्डिनरी वर्ब है हमारी, ये क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ध्यान रखना है। यहाँ पर इतना कंटेंट मैंने लिख के दे तो दिया, सारी कहानी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की है। बी की फॉर्म हो, टू डू की फॉर्म हो या टू हैव की फॉर्म हो, दोनों तरीके से सेंटेंस में काम करती है, मेन वर्ब का भी और हेल्पिंग वर्ब का भी। अगर सेंटेंस में अकेले दिए गए हैं, अकेला यूज़ है तो ध्यान रखिएगा मेन वर्ब रहे होंगे, किसी अदर वर्ब के साथ सेंटेंस में दे दिए गए हैं तो हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, वही कंडीशन हम एक बार पढ़ लेते हैं किसके साथ में, हैज़ और हैव के साथ में। मैंने कहा आई हैव अ कार, इस पर एक अलग से वीडियो बना के दूंगा आपको हैज़ हैव पर। मैंने कहा आई हैव नॉट बिटन हिम, ये दो सेंटेंस है आपके। ठीक है, मैंने कहा आई हैव ए कार, आई हैव